आप लोग दूसरा प्रश्नावली 4C का देखना शुरू करेंगे। उसको समझेंगे कि कैसे हल कर सकते हैं। तो जैसे ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है, ये x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है और ये भी x प्लस वन माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर है। इन तीनों की वैल्यू को मुझे जोड़कर दिखाना है। कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो अब मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं लिखता चला जाऊंगा। अब आपको समझना होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर मान लीजिए करना है, तो आप लिखेंगे पहले x का वर्ग, यानी पहले इसका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर का वर्ग x स्क्वायर ही होगा। अब इसी तरह प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, ध्यान देंगे, 2xy प्लस 2yz और तथा 2xz, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर आप इसको खोलते हैं तो x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर आपको करना है मान लीजिए, तो आपका क्या कैसे लगाएंगे वो सोचने वाली बात है। तो अगर इसको आप हल करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, x का वर्ग प्लस, मैं बार बार बोलता आया हूं जहां भी y रखेंगे वहां माइनस लेके जाएंगे, यानी माइनस वाई का वर्ग प्लस z का वर्ग, वो तो ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद प्लस 2 गुणे x गुणे माइनस वाई, मैं बार बार बोलता आया हूं जहां भी रखेंगे माइनस उसके साथ लेके जाएंगे, मतलब y को जहां भी रखेंगे वहां माइनस लगाते रहेंगे। इसके बाद प्लस 2 गुणे माइनस वाई गुणे जेड, एक लाइन और चलना है, 2 गुणे x गुणे जेड। तो इसको जब हल करते हो आप कितना प्राप्त करते हो, x पर वर्ग माइनस का वर्ग। अब इसको देखिए, माइनस वाई का जब आप वर्ग करते हो इसका, तो लिखते हो माइनस वाई गुणे माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, वाई स्क्वायर हो जाता है, यानी वाई स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां से यहां तक जब आप गुणा करोगे तो हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है तो 2xy माइनस 2yz, और इसी प्रकार से ये हो जाएगा प्लस 2xz, ठीक है। तो अगर आप इसे खोलते हैं तो आपका आंसर इतना प्राप्त होता है। तो आप लोग जब इसको हल करेंगे, क्वेश्चन को हल करने जाएंगे, तो ये लाइन आप लोग क्या कर दीजिएगा, इसको रफ कॉपी में लगाइएगा। रफ कॉपी में लगाएंगे तो नहीं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होता जाएगा। वैसे आप ऐसे भी लगा सकते हो, लिख लेना, ऐसे ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आप खोलेंगे x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वर्ग एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब मैं बार बार कहता आया हूं कि जब भी माइनस आए तो जिस संख्या के साथ आएगी वो संख्या जहां जहां भी जाएगी उसके साथ वो चिन्ह लेके जाना, यानी माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे वाई प्लस 2 गुणे वाई गुणे माइनस जेड प्लस 2 गुणे एक्स गुणे माइनस जेड। अब इसको थोड़ा हल करते हैं तो हो जाएगा x पे घाते 2 धन y पे घाते 2 धन, जिस तरह से माइनस वाई स्क्वायर का वर्ग किया था आपने, माइनस वाई का वर्ग किया था तो वाई स्क्वायर हुआ था, उसी तरह माइनस जेड का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहां देखिए, यहां से यहां तक हमने गुणा कर लिया, अब यहां से यहां तक के गुणा बाकी है, हो जाएगा माइनस 2yz और हो जाएगा माइनस 2xz, राइट। इस तरह से आपने इन तीनों व्यंजकों का जो वर्ग है वो ज्ञात कर लिया। यहां तक करने के बाद अब मैं थोड़ा सा बोर्ड भर चुका है, इसलिए अब इसके आगे क्या करना है आपको मैं वो बताऊंगा।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं कहीं लिख लिया हूं, और या फिर समझ लीजिए कि मेरे दिमाग में है कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। आप लोग इसको खोल लीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये पूरा जिस तरह मैंने लिखा था पहले वो लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको इसको, इस व्यंजक को और इस व्यंजक को ऊपर नीचे रखना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी ने कह दिया कि 50 में 40 और 20 को जोड़ो, तो आप चाहे ऐसे जोड़िए या फिर स्तंभ में लगाकर स्तंभन विधि से भी जोड़ सकते हैं। तो 50 धन 40 धन 20 ऐसे भी करके आप इसको चाहे तो जोड़ सकते हैं। तो उसी तरह जैसे संख्याओं को जोड़ सकते हैं, उसी तरह आप व्यंजकों को भी जोड़ सकते हैं। यानी x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग, उसके नीचे लगाइए x माइनस वाई प्लस जेड का वर्ग, और उसके नीचे लगाइए x प्लस वाई माइनस जेड का वर्ग बराबर। तो इसका वर्ग जब आपने खोला था तो आंसर आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स, इतना आया था। जब आप इसे खोलेंगे तो भी आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद आंसर आएगा, ये माइनस है इसलिए जहां भी y लिखा जाएगा उसमें माइनस जरूर आएगा, तो इसको शॉर्टकट भी आप चाहे तो समझ सकते हैं। यानी इसके बाद जो आएगा वो 2x तो आएगा, 2xy तो आएगा, 2xy आएगा, लेकिन ये चूंकि माइनस था इसलिए उसने उस प्लस सिंबल को माइनस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस रहेगा। इसी प्रकार जहां अब हमको लिखना है 2yz, 2yz, लेकिन y का मान ऋणात्मक था इसलिए यहां पर ऋण आएगा। अब इसके बाद लिखेंगे प्लस 2 xz, चूंकि ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक है, तो वहां जो आंसर आएगा वो धनात्मक आएगा। ठीक है, तो दिमाग में इतना रखिए। इसको zx भी लिख सकते हो, xz भी लिख सकते हो, इसलिए मैं xz ही लिखना चाहता हूं। इसी तरह से यहां x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां देखिए प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 एक्स वाई। इसके बाद आप समझ सकते हैं ये x है। इसके बाद होगा 2yz, 2yz। आपको बताया था मैंने जहां भी माइनस वाला चिन्ह है वो उसके साथ जाएगा, यानी यहां पे z लिखा जा रहा है, यानी ये जो सिंबल होगा माइनस का वो यहां पे कैरी कर जाएगा। इसी प्रकार से 2xz लिखा जाएगा। ये कैसे लिखा जा रहा है मैं पीछे इसको हल करके बकायदे बता चुका हूं, उसी हिसाब से उसके आगे इसको आप ये लिखना है। तो ये मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, इसको बीच में मत लिखिएगा। ठीक है, जहां तक इसके पहले अपने बोर्ड में मैंने लिखा था उसके नीचे इसको लगा के इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, तो अभी क्या है, वो x और z का जब गुणा होगा तो ये ऋणात्मक वैल्यू है इसलिए यहां पर ऋण आएगा। अब इन सभी संख्याओं को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ते समय आपको मैं बता दूं कैसे जोड़ेंगे। जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको जोड़ सकते हैं। जब आप जोड़ोगे इसको तो क्या होगा कि जिसके भी चिन्ह प्लस माइनस होंगे उनको आप चाहे तो प्लस माइनस माइनस होता है यानी घटा सकते हैं। यानी 2xy और 2xy ये दोनों बराबर है, लेकिन एक प्लस एक माइनस है तो इसको काट दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2yz और 2yz इसको भी काट दीजिएगा, बराबर है और प्लस माइनस है यानी प्लस माइनस मिलके माइनस, यानी इसमें से ये घट गया, 0 हो गया। इसी प्रकार से ये इससे घट जाएगा क्योंकि 2xz है, 2xz है और एक प्लस एक माइनस है। अब आप समझ सकते हैं अगर इन सबको जोड़ना है तो मुझे यहां पे क्या होगा, 3x स्क्वायर। अगर इसको जोड़ेंगे तो x स्क्वायर मिलकर 3x स्क्वायर, उसी तरह 3y स्क्वायर, उसी तरह 3z स्क्वायर। इसी तरह ये देखिए 2xy जिस सिंबल के साथ है, जिस चिन्ह के साथ है उतार दीजिएगा, माइनस 2yz। इसी तरह से 2, ये देखिए प्लस 2xz। इस तरह से आप लोग इसको हल कर सकते हैं, यही आपका आंसर है। क्योंकि ये सभी पद कैसे हैं, बीज जाती हैं, इसमें एक्स स्क्वायर है तो कोई एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है,
वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है, जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर जैसा कोई पद नहीं है, एक्स वाई है तो कहीं एक्स वाई नहीं है, एक्स इसमें वाई है तो इसमें एक्स जेड है, यानी सभी पद एक दूसरे से अलग अलग हैं। विजातीय है तो विजातीय पदों को न जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है। तो इसी तरह से आप लोग इसको हल कर देंगे और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है खुद से करने का प्रयास करो। वैसे अगर नहीं आता है तो कल मैं इसको भी बताऊंगा। धन्यवाद।